सोफिया खातून मुस्लिम स्कॉलर वेस्ट बंगाल से, वह डायस पर आकर इस विषय के संदर्भ में अपनी बात रखेगी। सोफिया खातून मुस्लिम स्कॉलर वेस्ट बंगाल। जय मूल्यवासी। सबसे पहले मैं माननीय सभापति जी का धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद अब सभी लोगों को जो भारत के कोने कोने से आए हुए हैं, अब सभी भाई बहनों को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन का जो सब्जेक्ट रखा गया है वह है मजलूमों का इत्तेहाद निर्माण के बगैर मजलूमों की मौलिक समस्याओं का समाधान होना संभव नहीं है। सभी मजलूमों में इत्तेहाद निर्माण के बगैर उनकी मुक्ति संभव नहीं है। एक चर्चा। साथियों, सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे बाम सेफ आंदोलन चलाने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको जरूर ये मालूम है कि हमारे देश में दो तरह के लोग हैं। पहला जालिम लोग है, दूसरा मजलूम लोग है। इसलिए कौन जालिम है और कौन मजलूम है, पहले उनको पहचानना जरूरी है। हमारा देश का जो इतिहास है उससे हमें मालूम होता है कि प्राचीन काल में यूरोप से आकर जो आर्य लोग हमारे देश पर आक्रमण करके कब्जा किया था, वही लोग 3-4 हजार साल पहले से अब तक हमारे देश के शासक बने हुए हैं। वह विदेशी ऋषि लोगों की औलाद ब्राह्मण है और वही ब्राह्मण लोग हम लोगों पर राज करने के लिए हमारे लोगों को हजारों टुकड़ों में बांटा, फिर हम लोगों को अशिक्षित रखा। हमारे पूर्वजों पर हथियार रखने की पाबंदी लगाई थी। उस समय हमारे पूर्वज मूल निवासी लोग लड़ाई में पराजित होने के कारण मजबूर होकर उनकी बात माननी पड़ी थी। तब से आज तक वो लोग हमारे मूल निवासी लोगों पर जुल्म अत्याचार करते आ रहे हैं। ब्राह्मण लोग बाहर से आकर सबसे पहले हमारे देश पर कब्जा किया, फिर हम लोगों को गुलाम बनाया, फिर हम लोगों को अनपढ़, गंवार, मूर्ख, लाचार, गरीब, मजदूर और बेसहारा बना दिया। खास करके मैं मुसलमान भाइयों और बहनों को कहना चाहती हूँ कि अब हमारे मुसलमान लोग तमाम हक अधिकारों से पूरे के पूरे वंचित हैं। इस देश में हमारा सम्मान नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, किसी तरह की ताकत नहीं है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, इन चारों में से किसी पर भी हमारे मुसलमानों के प्रतिनिधित्व नहीं है। उन लोगों ने स्ट्रक्चर कमीशन बनाया था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं किया। फिलहाल आजाद भारत में जो मुसलमान है ये बिल्कुल डिप्रेस्ड है, मजलूम है। ब्राह्मण लोग भारत के मुसलमानों पर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। जब हम गुलाम थे, जो विदेशी अंग्रेज देश में राज कर रहे थे, तब भी हमारे पास कुछ हक अधिकार था। तब मुसलमानों में कुछ पढ़े लिखे लोग थे, जैसे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, सर सैयद अहमद खान, बैरिस्टर जस्टिस सर सैयद अमीर अली, फजलुल हक, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान थे। ये सारे लोग बहुत पढ़े लिखे और विद्वान थे। अंग्रेजों के जमाने में मुसलमानों के पास करीब 33% नौकरी थी और प्रशासन में उनकी प्रतिनिधित्व थी। उस समय मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग थी और हमारा बंगाल में कृषक पूजा पार्टी थी। 1937 से 1947 तक 10 साल अनडिवाइडेड बंगाल में मुसलमान पॉलिटिकल पावर में थे। उस समय ऐसा एक जमाना था कि जब मुसलमानों के साथ SC ST OBC के लोग यूनाइटेड थे, इत्तेहाद बनाए रखे थे,
तभी ये सब कुछ संभव हुआ। आज के मुसलमान अपने ही देश में बिल्कुल अनाथ, एतीम जैसे कमजोर, बेसहारा, मजलूम और डिपेंडेंट बने हुए हैं। और हमारे मुसलमान एससी ओबीसी लोगों को हिंदू समझकर उनसे दूर रहते हैं। अब हमारे मुसलमान समाज पूरा भारत में बिल्कुल बिखरे हुए हैं, आइसोलेटेड है। इसलिए मुसलमान बहुत मायूस है और होपलेस एवं हेल्पलेस भी है। पूरा भारत में मुसलमान बहुत डरे हुए हैं। ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणवादी पार्टियां और आरएसएस वाले मुसलमानों को डराकर, धमकाकर गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। कभी सूर्य नमस्कार के नाम से, कभी घर वापसी के नाम से, कभी फासद करवाकर मुसलमानों को डराकर उनको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है। फिर भी हमारे मुसलमान भाई और बहन दोस्त और दुश्मनों को पहचान नहीं सकते। मैं खास करके मुसलमान भाइयों और बहनों को कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को दुश्मनों को पहचानना बहुत ही जरूरी है। तभी हम सही रास्ते पर, सही दिशा पर आगे बढ़ सकते हैं। तभी हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारे देश में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग यानी एससी ओबीसी के लोग भी मुसलमानों की तरह अशिक्षित है, अधिकार वंचित है, मजलूम है, गुलाम है। उन लोगों की हालत भी हमारी जैसी है। हम लोग वंचित है, डिप्रेस्ड है, कमजोर है, लाचार है। हम लोगों को दबाने और कुचलने के पीछे सिर्फ ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद है। हम जानते हैं सभी समस्याओं का मूल कारण ब्राह्मणवाद है। ये ब्राह्मण बाहर से आए हुए विदेशी लोग हैं। ये कुल 15% यानी अल्पसंख्यक है और हम एससी ओबीसी और माइनॉरिटीज लोग कुल 85% है। ये ब्राह्मण खुद 3% होकर मुसलमान 15% मुसलमानों को माइनॉरिटीज कहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी का सिद्धांत बताया गया है कि मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, यानी कि जिस देश में जो लोग संख्या में ज्यादा होता है वहां पर उनका ही राज चलना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश में 85% मूल निवासी का नहीं बल्कि 15% विदेशी लोगों का राज चल रहा है। हम बहुसंख्यक होते हुए भी 3% ब्राह्मणों के पैर तले दबे कुचले जा रहे हैं। इस जुल्म से मुक्ति का एक ही रास्ता है, वो है मजलूमों में इत्तेहाद, मजलूमों में यूनिटी कायम करना। एससी ओबीसी और माइनॉरिटीज के अंदर भाईचारा निर्माण के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं एससी ओबीसी भाई बहनों को कहना चाहती हूँ कि फिलहाल भारत में जो मुसलमान हैं ये आप लोगों के भाई है। इतिहास बताता है कि भारत के मुसलमान बाहर से आए हुए नहीं हैं, ये आपके ब्लड ब्रदर है। आप लोग भी मजलूम हैं, हम भी मजलूम हैं। इसलिए मुसलमानों को आपके साथ लेने में आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है। अगर हम सभी मजलूम इत्तेहाद कायम कर सकते हैं तो जालिम लोग फिक्र में पड़ सकते हैं। अब मैं सभी लोगों के साथ साथ मुसलमान भाइयों और बहनों को कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहsul इद्दता वत्तक़ुल्लाहा रब्बकुम ला तुख़रिजुहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यख़रुजना इल्ला अय्यातीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनah व तिल्का हुदूदुल्लाहि व मन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सह ला तदरी लअल्ल अल्लाह युहदिस बअद ज़ालिका अम्रा। अर्थात ऐ नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो उन्हें उनकी इद्दत के लिए तलाक दिया करो और इद्दत के समय की ठीक ठीक गिनती करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। इद्दत के समय में ना तुम उन्हें उनके घरों से निकालो और ना वे खुद निकले सिवाय इसके कि वो कोई स्पष्ट बुराई कर बैठे। ये अल्लाह की सीमाएं हैं और जो कि अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करेगा वो अपने ऊपर खुद जुल्म करेगा। तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह मेल मिलाप की कोई सूरत पैदा कर दे। सूरह तलाक आयत नंबर 1। पिछले एक महीने से हम सभी भारतवासी देख रहे हैं
कि आरएसएस और ब्राह्मणों की सरकार मुसलमान महिलाओं को रक्षा करने के लिए तालाक और 3 तलाक को इशू बनाकर घड़ियाली आंसू बहा रहा है। अब सभी लोग जानते हैं कि ये उन लोगों की सरकार है जो मुसलमानों की मस्जिद तोड़ी है, मुसलमानों के लिए नौकरी में आरक्षण का विरोध करते हैं, दंगा फसद लगवाकर मुसलमान महिलाओं की इज्जत लूटते हैं, मुसलमान पुरुषों का और मुसलमान महिलाओं का कत्लेआम करते हैं। घर वापसी या सरस्वती वंदना ऐसे सैकड़ों बहाना से मुसलमान पुरुषों या महिलाओं को हिंदू यानी गुलाम बनाना चाहते हैं। पिछले 70 सालों से वो लोग हम लोगों पर कंटिन्यूअसली जुल्म अत्याचार करते आ रहे हैं, ये खुल्लम खुल्ला है और सब कोई देख रहे हैं। अब वही ब्राह्मण लोग मुसलमान महिलाओं के लिए 3 तलाक को इशू बनकर इस पर बहस करने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी उनको मदद दे रहा है। मैं खास करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को साफ साफ कहना चाहती हूँ कि तलाक और 3 तलाक के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जो कुछ बताया है, हम मुसलमान महिलाएं इसको जरूर मानते हैं, क्योंकि ये हमारा ईमान का मामला है। लेकिन हमारे मुसलमान पुरुष लोग अनपढ़ और जाहिल होने के कारण उसका मिसयूज कर रहे हैं। वो लोग तलाक का सही तरीका जानते नहीं हैं और इसका फायदा ब्राह्मण लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर मौलवी मौलाना साहिबान को मंथन और चिंतन करना जरूरी है, वरना वो लोग हमारे मुसलमान महिलाओं को गलत समझाकर गलत रास्ते पर ले जाकर फायदा लेने की कोशिश करेंगे। हमें सतर्क रहना जरूरी है। इन बातों के साथ साथ मैं ब्राह्मणों को भी सतर्क करना चाहती हूँ कि अंग्रेजों के जमाने से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ चल रहा है, आप उसको बदलने की कोशिश ना करें। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि देश की तमाम नागरिक यानी SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज तथा 85% जनता की सेवा करें। आप लोगों ने हमारे देशवासियों को गरीब, लाचार और बेसहारा बना दिया है। BPL नहीं, भूखमरी के कागर पर ला दिया है। लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा कपड़ा, मकान, यह हमारा जन्म अधिकार है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यह हमारा संविधान के प्रेम्बल में लिखा हुआ है। समता, स्वतंत्रता और शिक्षा, ये सारे हमारा मूलभूत अधिकार है। आप लोगों की यह जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान में जनता का जो नागरिक अधिकार लिखा हुआ है उसको सही तरीके से पालन करें, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। देश के और जनता की दुख और दुर्दशा के लिए आप लोग ही जिम्मेदार हैं। आखिर में मैं ये बात बताकर खत्म करना चाहती हूँ कि आप लोग मजलूम हैं और मुसलमान भाई बहन भी मजलूम हैं। हम सभी मजलूम इत्तेहाद कायम करके वाम सेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ खड़े होकर उन विदेशी यूरोशियन लोगों को राजसत्ता से बेदखल कर सकते हैं, तभी हम अपना हक अधिकार कायम कर सकते हैं। इसका अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। खुदा हाफिज, जय मुलीवासी, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद।